जमीयत उलमा इस्लाम लक्की मरवत की क़यादत और कुर्ब जवार के जो अज़ला हैं, जहाँ से बड़े बड़े काफ़िले अमन कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए तशरीफ़ लाए हैं, उन सब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि जिस नाम से ये कॉन्फ्रेंस है, अल्लाह ताला इसके असरात पूरे मुल्क पर मुरतब फरमाए और आपकी ये मेहनतें, ये काविशें, ये तपती धूप में आपका ये मुजाहिदा, अल्लाह ताला इसको इस तरह कबूल फरमाए कि इस कॉन्फ्रेंस का नतीजा खित्ते में अमन व आफियत का हो। मेरे अजीज दोस्तों, जमीयत उलमा इस्लाम मुल्क भर में पाकिस्तान के हालात के पेश नज़र अमन कॉन्फ्रेंसें मुनाक़द कर रही है। हर जगह जाके हम लोगों को पुरअमन रहने की दावत भी देते हैं, दरख्वास्त भी करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, लेकिन ये दरख्वास्त एक तरह से एक तरफा है। अमन की दावत एक तरफा है। हम अमन की दावत दे रहे हैं लोगों को, और वो लोग जो पुरअमन है, जिन्होंने कभी कानून को हाथ में नहीं लिया, जिन्होंने कभी पाकिस्तान के कानून को चैलेंज नहीं किया, जिन्होंने कभी पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा नहीं किया, दुनिया ने देखी, रियासत ने देखी, अमन कायम करने वाले इदारों ने देखा कि कायदे जमीयत की क़ियादत में लाखों का काफिला कराची से चला, क्वेटा से चला, पेशावर से चला, लाहौर से चला, गिलगित और मुजफ्फराबाद से काफिले चले। एक तरफ से ट्रैफिक जारी थी, दूसरे तरफ से हमारा काफिला चल रहा था। पूरे रास्ते में एक गमला भी नहीं टूटा, एक दुकान को भी नुकसान नहीं पहुंचा, एक शख्स को भी तकलीफ नहीं हुई। हम अमन के दाई हैं, अमन की दावत देते हैं, अमन कायम रखना जानते हैं। हम तो मुसलसल अमन की दावत दे रहे हैं, क्योंकि हमारा मजहब, हमारा दस्तूर, हमारा आईन, हमारा इस्लाम, हमारी शरीयत, हमारा कुरान वो अमन की बात करता है, वो अमन की दावत देता है। हम पुरअमन लोग हैं, लेकिन मैं रियासत के जिम्मेदारों को गिनवा सकता हूं
कि हमारे कितने अकाबिर शहीद किए गए। जैयद उलमा खैबर पख्तूनख्वा, कराची के उलमा, बलूचिस्तान के उलमा, अमन की दावत देने वाले उलमा शहीद कर दिए गए। और आपके कबाइली इलाकों में अमन जलसा करने वाले हमारे जलसों पे खुदकुश हमले हुए। हम तो अमन की दावत दे रहे हैं, लेकिन मैंने जैसे कहा कि ये एक तरफा है। जिनके हाथों अमन बर्बाद हुआ है, जिनके हाथों अमन तबाह हुआ है, वो समझते हैं कि अमन ताकत में है, अमन डंडे में है, अमन खुदकुश हमलों में है। मैं नहीं समझता कि ये कहां की तालीम है। कुरान कहता है, जिसको हम सब मानने वाले हैं, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, शरीयत, वो तो कत्ल गारतगिरी से मना करती, वो तो रोकती है शरीयत। मन कतल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम। तो ये फलसफा कहां से आ गया कि लोगों को कत्ल करो, इंसानियत को कत्ल करो, जैयद उलमा को शहीद करो। मेरे अजीज दोस्तों, लेकिन इस बदअमनी का जो अंसर है, इसका अगर आप खोज लगाएंगे, आप उसके निशानात का पीछा करेंगे, तो सामने आपको रियासती इदारे नजर आते हैं। जालिमों, जुल्म की भी हद होती है। आज अगर पख्तून सड़कों पे निकल आए हैं, चाहे वो ज्यादती किसी तरफ से भी हो, ज्यादती ज्यादती है, जुल्म जुल्म है, जबर जबर है, और उसको मुआशरा बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो जुल्म जबर खैबर पख्तूनख्वा में हो, वो जुल्म जबर बलोचिस्तान में हो, क्या इंसानियत है। अपने रियासत के लोगों को उठा के 10-10 साल गुजर गए, उनका पता ही नहीं है, घर वालों को पता नहीं है, वो मर गए हैं, जिंदा हैं। आपकी रियासत में अदालतें मौजूद हैं। इसका मतलब यह है कि अदालतों में भी आपका एतमाद नहीं है। तो ये जबरदस्ती किस तरह ये रियासत चलेगी। अमन अमान की सूरत हाल देखें तो इस वक्त कम से कम मैं कह सकता हूं कि पूरे मुल्क में हुकूमत की रिट नहीं है, पूरे मुल्क में अमन नहीं है। चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे हमारे कबायली इलाके हो,
अब तो सिंध और लाहौर तक बातें पहुंच गई हैं। तो अमन तो आप कायम नहीं कर सके। बात है मईशत की। लोगों की मईशत को आप देखें, गुर्बत देखें, बिजली के बिल देखें, गैस के बिल देखें। गरीब आदमी कहां अदा कर सकता है? आज भी मैं दावे से करता हूं, आज के हिसाब से, कि पाकिस्तान में 40% लोग, पाकिस्तान में 40% लोग गुर्बत के लकीर के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। आटा है तो दाल नहीं है, दाल है तो खाने पीने की चीज नहीं है। घर में कोई बीमार हो जाए, उसको इलाज के लिए पैसा नहीं है। गरीब लोग, उनके बच्चे अस्पताल के दरवाजे पे तड़प तड़प के मर जाते हैं। वो अपना इलाज नहीं करा सकते, अपने बच्चों का इलाज नहीं कर सकते। तो अमन अमान भी तबाह है तुम्हारे हाथों, मईशत भी तबाह है। हर इदारा अपनी मर्जी कर रहा है। तो फिर छोड़ दो हुकूमत, फिर छोड़ दो रियासत। अगर तुम में ये सलाहियत नहीं है, हमें अमन देने के बजाय हमारा खून सस्ता समझ के बहाया जा रहा है, हमारे जय्यद उलमा शहीद किए जा रहे हैं, क्या अमन है? क्या दे रहे हो तुम कौम को? इस मुल्क को क्या दे रहे हो? दुनिया तरक्की कर रही है। हमें अगर IMF के अलेले तलेले न करने पड़े तो हम बजट नहीं बना सकते। बजट बनाने के लिए हमें पैसे नहीं होते। जब बजट बना देते हैं तो फिर साल भर IMF का कर्जा उतारने के लिए टैक्स पे टैक्स लगा देते हैं, मुख्तलिफ अक़साम के टैक्स। अभी शायद मरने पे भी टैक्स हो जाए, दफनाने पे भी टैक्स हो जाए। इसके बगैर ये नहीं चल सकते। याद रखो, याद रखो, ये सिलसिला अगर जारी रहा तो ये अवाम का हाथ तुम्हारे गिरेबानों तक पहुंच सकता है, तुम्हें खींच सकता है, तुम्हें इक्तिदार से बरतरफ कर सकता है। ऐसा नहीं होगा कि तुम हुकूमत करते रहो, हम तुम्हें देखते रहे और खामोश रहे। मैं फिर सूबा जमात पूरी क़यादत, जिला लकी मरवत की क़यादत, अकाबिर उलमाए किराम और तमाम अज़ला और तमाम कायदीन को मुबारकबाद भी देता हूँ, खिराज तहसीन भी पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपकी इस काविश को कबूल फरमाए और इसके असरात पूरे मुल्क पर मुरतब फरमाए। मैं फिर से कहता हूँ, हम अमन के दाई हैं, हम अमन चाहते हैं, अमन से रहना चाहते हैं। लेकिन अगर आप हमें अमन से रहने नहीं देंगे तो फिर हमें भी सोचना होगा कि हम क्या रद्द अमल दें। इसलिए हम तैयार हैं, रद्द अमल के लिए भी तैयार हैं, लेकिन पहले इक़दाम के तौर पर हम आपको भी कहते हैं कि अमन की तरफ चले जाओ, अमन कायम करो, रियासती इदारे अमन कायम करें। वस्सलामु अलैकुम। त्रेना कुर्बान दा दावा
वाले दा